करने वाले हैं हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, जिसे कहते हैं निम्न रक्तचाप एंड उच्च रक्तचाप, तो जिसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो भारत में ब्लड प्रेशर के मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। और आइए बात करते हैं। तो भारत में 35 से 40 वर्ष वाले व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर अधिक होता है, और ये आजकल आम बात हो गई कि युवा पीढ़ी है, मतलब 18 से 25 साल वाले व्यक्तियों को भी ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज एंड हार्ट फेलियर एंड लीवर डिजीज, आई डिजीज मतलब आँख का बीमारी, लीवर की बीमारी आदि गंभीर समस्याएं, भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ बीमारी गड़बड़ खान पान या खराब जीवन शैली की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले खास बात यह है कि भारत में रहने वाले 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, उसी में 8% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर का सही समय पर इलाज हो पाता है। तो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, तो ब्लड प्रेशर और कैसे होता है, ब्लड प्रेशर क्या है, इसके बारे में तो सबसे पहले अब आइए बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर क्या, हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो हाई ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक 140 एंड डायस्टोलिक 90 से या इससे भी अधिक ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर में अक्सर दिन भर में ब्लड प्रेशर बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन अगर काफ़ी दिनों से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ब्लड प्रेशर की जांच करवानी चाहिए। और अगर जांच नहीं करवाएं तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज और लीवर डिजीज एंड स्ट्रोक जैसी कई भयंकर बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, समय पर भोजन ना करना पहला कारण होता है, दूसरा कारण एक्सरसाइज ना करना, तीसरा कारण है कि अधिक मोटापा होना, चौथा कारण हो सकता है कि लंबे समय तक स्मार्टफोन यूज करते रहना, और पांचवा कारण हो सकता है लंबे समय तक काम करना या प्रॉपर नींद ना लेना, स्ट्रेस, तनाव जैसी बेचैनी आदि कई कारण इसके हो सकते हैं, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आदमियों का। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण लक्षण या दिखाई देता है सिर दर्द होना, दूसरा लक्षण दिखाई देता है वोमिटिंग एंड चक्कर आना, जी घबराना, और कानों में आवाज़, जैसे आवाज़ का मतलब कि कानों में जैसे मंदिर जैसी घंटियाँ जैसी आवाज़ सुनाई देती है, और दूसरा मार्केट में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें कानों में सुनाई देती पड़ती है। तो ब्लड प्रेशर 120 से 80 से ज़्यादा होना ये लक्षण हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन को जल्दी से कैसे कम करें, तो ब्लड प्रेशर को जल्दी कंट्रोल करना है तो यहाँ आदतें अपने जीवन में अपना लें तो बहुत जल्दी आपको आराम मिल सकता है। तो सबसे पहला है कि नमक का सेवन लिमिटेड करें, मतलब बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं तो नमक का सेवन कम कर दें, कम मात्रा में। दूसरा है संतुलित मात्रा में आहार लें। तीसरा पोटेशियम से भरपूर आहार या भोजन लें। शराब व धूम्रपान से बिल्कुल बचें, शराब को हाथ ना लगाएं, धूम्रपान से बिल्कुल बचें, धूम्रपान से आपको बिल्कुल दूर रहना है, जैसे बीड़ी, सिगरेट या पान चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अपने तनाव, स्ट्रेस को दूर करें, और ब्लड प्रेशर की जांच समय समय पर करते रहें। और चौथा है नियमित रूप से योगा, एक्सरसाइज करें और मन को शांत रखें। मान लो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें, फालतू की चीज़ों से सोचने से उन्हें ब्लड प्रेशर हाई होता है। और शांत रखो, प्रॉपर नींद लें, मतलब प्रॉपर तरीके से। अगर 8 घंटे की नींद, मतलब हर एक व्यक्ति को एक दिन में 8 घंटे की नींद जरूरी है, तो 8 घंटे की नींद लें। इससे कम लेने पर ब्लड प्रेशर या मन को आसान तक बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपको काफ़ी दिनों से ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, तो आपको एटनिलॉल 25 mg की टैबलेट पर डे लेना है। अगर आपको 4-5 दिनों से है तो आप एक सप्ताह तक एक गोली ले सकते हैं। अब आइए लो ब्लड प्रेशर की बात करें, तो लो ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति में अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 डायस्टोलिक 60 से कम और या इतना भी है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। इसमें बेहोशी, चक्कर आना, और क्योंकि दिमाग में या लीवर में प्रॉपर रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, इससे लो ब्लड प्रेशर होता है। लो ब्लड प्रेशर के कारण कई हो सकते हैं, तो आइए बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी, एंड दूसरा बॉडी में पानी की कमी, और समय समय पर भोजन ना करना, उपवास रहना, और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना। ब्लड लॉस का जैसे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है, और महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है। हैवी लक्षण, जी घबराना, उल्टी होना, सिर दर्द, वीकनेस और डल फेस एंड लेजीनेस ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए, और पेशेंट को आहार में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन रिच
रिच डाइट देनी चाहिए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड या लिक्विड देना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ इटकोफाल 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को दी जानी चाहिए। कैप्सूल आती साइनोकोबालामिन, फेरस फ्यूमुरेट, फोलिक एसिड, आयरन का कैप्सूल होता है जो पर डे 1 कैप्सूल लगभग 1 सप्ताह में देना चाहिए। सिरप टेस्टोजाइम आती है तो अल्फा एमाइलेज एंड पेप्सिन तो 10 ml पर डे सुबह शाम खाना खाने के बाद में देनी जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।